इस प्रिंटर में इस टाइम पे एरर लाइट चल रही है। एरर लाइट का सबसे पहली चीज़ तो हम जान सकते हैं कि अगर हम लैपटॉप को ओपन करते हैं, लैपटॉप पे हम स्टेटस मॉनिटर पे चेक कर सकते हैं इस प्रिंटर पे क्या एरर है, उसके अकॉर्डिंग हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जैसे किसी साइट पे होते हैं, हम वहाँ पे हमारे पास लैपटॉप नहीं होता है, तो हम इसको कैसे एरर पहचानेंगे। एरर पहचानने के लिए हमने प्रिंटर को बंद करके ऑन किया है। जैसे ही ऑन करते हैं प्रिंटर, तो हमारा प्रिंटर कैरेज एक कॉर्नर पे फंसी होती है और सी करके लाइट ब्लिंक करने लगती है, दोनों लाइटें। इस टाइम पे हमारा मैकेनिकल जाम है। अब देखिए आपके सामने है प्रिंटर पे कितनी ज़्यादा धूल वगैरह है, तो नॉर्मली है मैकेनिकल सर इसका जाम होगा। मैं इसको अभी ओपन करके मैं सारी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो हम पावर कार्ड को अनप्लग करेंगे। अगर इस टाइम पे आपने पावर कार्ड बिना अनप्लग किए प्रिंटर खोलने की कोशिश की, तो हो सकता है इस टाइम पे आपको लॉजिक कार्ड वगैरह शॉर्ट भी हो जाए। और लॉजिक कार्ड के साथ सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो हेड होता है, जो सबसे महंगा मटेरियल होता है इस प्रिंटर का, वो सबसे पहले शॉर्ट होता है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ तो इस प्रिंटर का हैंगर का बेस टूटा हुआ है। इसका मैंने ये पेज खोला, हैंगर पेज जिसे बोलते हैं। हैंगर पेज हम ओपन करके इस कॉर्नर से नीचे अंगूठा हम लगाते हैं और इसको थोड़ा सा टॉप उठा लेते हैं, साइड को खिसकाते हैं, राइट लेफ्ट साइड को खिसकाते हैं थोड़ा सा, और ये हमारा ओपन हो जाता है। उसके बाद स्कैनर केबल को हम रिमूव करते हैं। ये हमारी स्कैनर केबल होती है। स्कैनर केबल को रिमूव करते समय ये ध्यान रखना होता है कभी हमारी स्कैनर केबल डैमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखिए हल्की हल्की डैमेज है, इसको जो भी इंजीनियर ने पहले खोला हुआ है उसने इस स्कैनर केबल को डैमेज कर रखा हुआ। पर हम इसको आपको रिपेयर भी करना सिखाएंगे सारी चीज़ें अगली वीडियो पे। अब देखिए इस प्रिंटर को क्या हालत इसकी हो रखी है, मतलब इसका मैकेनिकल पूरी तरह से जाम है। अभी हम इसको कैसे ओपन करेंगे सारी, सबसे पहली चीज़ तो हमारा ऑप्शन है हैंगर ओपन करना। हैंगर ओपन करने के लिए हम निकालने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ तो ये पेज खोलना होता है। पेज हम खोल लेते हैं, इसे नॉर्मल होता है सर। सबसे पहली चीज़ तो स्क्रू ड्राइवर आप चलाना सीखें सबसे पहले। उसके बाद ये हम टैंक उठा के अपना बगल पे रखते हैं, ये नॉर्मली आप कर सकते हैं, मुझे इसकी जानकारी आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर एक कैरेज होती है हमारी, अगर हम कैरेज ऐसे खिसकाते हैं तो हमारी कैरेज सेंटर पे या राइट साइड को कॉर्नर छोड़ती नहीं है। कॉर्नर ना छोड़ने का रीज़न होता है कि बगल से एक लॉक फंसा होता है कैरेज पे। कैरेज के लॉक को हम ओपन करने के लिए कैरेज को अंदर की ओर थोड़ा सा ठेलते हैं और सेंसर लॉक को थोड़ा सा उंगली से प्रेस कर सकते हैं या किसी स्क्रू ड्राइवर से प्रेस कर सकते हैं। अंदर वो लॉक कट चला जाता है तो हमारी कैरेज ओपन हो जाती है। उसके बाद इस लॉक को ओपन करने के लिए हमें पहले इस कॉर्नर से फिर इस कॉर्नर से ओपन हो जाता है। ये हमारा लॉक हमने निकाल करके इसे बाहर कर दिया। अब इस टैंक के हिस्से को आप उठा के अंदर रख लीजिए। अब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ये लॉक, ये निशान बना हुआ है हमारा, ये लॉक है। इस लॉक पर हम उंगली रख करके, एक नीचे हमारा लॉक होता है, नीचे ये हमारा लॉक होता है। ये इस लॉक को मैं उंगली से ही खोल सकता हूँ। आप स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करना चाहें तो स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से ओपन हो जाएगा। ये हमारा लॉक ओपन हो गया। अब आगे मैं दिखाता हूँ। टैंक को वैसे ही पोजीशन में रख देते हैं। उसके बाद हमारा इधर का हिस्सा आता है। यहाँ पे अधिक जो भी पहले अगर प्रिंटर नहीं खुला होगा तो उसमें इस कॉर्नर पे इसमें स्क्रू एक लगा होता है, तो हमें उस स्क्रू को खोलना जरूरी होता है। लेकिन इससे पहले जिस इंजीनियर ने खोल रखा है उसने इसमें स्क्रू नहीं लगा रखा है, तो उसके लिए हमने स्क्रू लगा ही नहीं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उधर को हमने ये लॉक खोला था वैसे ही इधर लॉक होता है। इधर लॉक पे हम क्लिक बटन दाबते हैं, या अंदर टैप होता है, टैप बटन दाबते फिर नीचे वैसे ही ये भी ओपन होता है हमारा, सेम वैसे ही, कोई अंतर नहीं, बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। आप कोशिश करेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। अब देखिए इस प्रिंटर की पोजीशन क्या हो रखी है। अब देखिए सबसे पहली चीज़ तो मैकेनिकल अगर हमारा जाम है तो मैकेनिकल हमारा किस चीज़ से जाम होता है। सबसे पहली चीज़ तो हमारा पिकअप गियर जो होता है, ये क्लच गियर होता है हमारा, इसी से जाम होता है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना। सबसे पहली चीज़ तो हमें ट्रे खोल लेना है, ट्रे ओपन कर लेना है। ट्रे ऐसे हम प्रेस करेंगे तो इधर साइड से हमारी ओपन हो जाएगी। ये हम निकाल देते हैं। ट्रे की स्प्रिंग होती है, जंपिंग स्प्रिंग होती है, इस जंपिंग स्प्रिंग का हमेशा ध्यान रखना होता है। और उसके बाद हम पिकअप खोलने के लिए ये हमारा पेच होता है, इस पेच को हम खोलेंगे। देखिए इस पेज को हम खोलते हैं, साइड को
लेफ़्ट साइड को इसको थोड़ा सा हल्का सा पुश करके खिसकाएंगे, ये ओपन हो जाएगा हमारा। ये ओपन होने के बाद हमारा ये पिकअप है। अभी हमने देखा कि हम ये जो लॉक होता है हमारा, इसको हम लेफ़्ट साइड को कॉर्नर करके खिसका करके हम इसको निकाल लेते हैं। उसके बाद हमारा पिकअप रोलर आता है। पिकअप रोलर देखिए हमारा कहाँ से वो होता है, जैम मतलब फंसा होता है लॉक से। सबसे पहली चीज़ तो हमारा ये है, एक ये जो कैरेज को हमारे पकड़ता है, कैरेज का जो मैंने आपको एक लॉक बताया था, ये लॉक होता है। इसी लॉक को हमें आगे पीछे खिसका करके कैरेज को निकालना होता है। जैसे हमारी कैरेज इस लॉक पे फंसी होती है इस कॉर्नर पे, तो हमारा लॉक इस टाइम पे ये इस पोजीशन पे होता है। इसकी वजह से अगर हम कैरेज जैसे हम खिसकाते हैं तो नहीं खुलेगी। अगर बाई चांस आप प्रेशर करते हैं, अपनी ताकत लगाते हैं, तो ये आप ये समझ लीजिए आप मैकेनिकल को तोड़ देंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, कभी भी आप किसी भी चीज़ को खोलने में आपको प्रेशर का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल आसानी से कोई भी मैकेनिकल होता है, ये जापानी मैकेनिकल होते हैं, ये तुरंत ओपन हो जाते हैं। आपको कोई भी पार्ट आपका टूट नहीं सकता है, ये याद रखें, एक भी लॉक नहीं टूट सकते। अब इसमें देखिए हमारा ऑप्शन में ये होता है कि ये होता है, एक टैप होता है, इसको हम थोड़ा सा पीछे की ओर पुश करेंगे, माइनस से पुश करके आप उंगली से पकड़ सकते हैं। मैंने उंगली से पकड़ रखा है, आप कैसे भी उसको एक जगह पे रोक सकते हैं। इस लॉक को थोड़ा सा पीछे की ओर पुश करेंगे, ये आपका पुश हो गया, तो पिकअप आपका घूमने लगता है। पिकअप घूमने लगता है तो जैसे ही पिकअप इस पोजीशन पे आता है, ये लॉक ऊपर की पोजीशन पे आता है, तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि ये इधर साइड से कॉर्नर से आपको दोनों तरफ से प्रेस करना होता है। ये आप चिमटी से भी इस्तेमाल कर सकते, चिमटी से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने माइनस का इस्तेमाल किया, मुझे माइनस से करने में ज़्यादा बेटर होता है। आपको चिमटी से करना बेटर लगे तो आप चिमटी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें। अब देखिए हमने पिकअप अपना निकाल लिया। अब जो हमारी पोजीशन थी, हमारा मैकेनिकल स्ट्रक था, तो अब इसको हम स्ट्रक मैकेनिकल को चेक करने के लिए हमारा मैकेनिकल रिमूव हुआ या नहीं, हमारे पिकअप रोलर की वजह से मैकेनिकल स्ट्रक था, या तो फिर अंदर और भी हमारा मैकेनिकल ये लगा हुआ है, जिसे हम बोलते हैं पंप असेंबली। एप्सन के प्रिंटर में कोई अलग से मैकेनिकल नहीं होता है, पंप असेंबली को ही हम मैकेनिकल बोलते हैं। अब इसको हम ऑन करते हैं प्रिंटर को। देखिए वैसे ही पोजीशन पे अभी प्रिंटर है, तो प्रिंटर अगर हमारी वैसे ही पोजीशन पे है मतलब कोई और एरर है अभी। लेकिन एक चीज़ आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई, जो हमारा सी करके आवाज़ आ रहा था। सी करके आवाज़ तो आप जान ही गए होंगे कि हमने अगर इतने प्रिंटर पे हमने इतने पार्ट खोल रखे हैं, तो इसी में से किसी पार्ट से एरर आ रहा था। लेकिन सी करके जो आपकी आवाज़ होती है, ये इस क्लच गियर से होती है, इस क्लच गियर से होती है आपकी सी करके आवाज़ जो आती है। अब देखिए क्या कर रही कैरेज को अगर हम बीच पे भी ले आते हैं तो कैरेज हमारी क्या करती है, देखिए अब ध्यान रखिए, थोड़ा सा साइड होकर के रुक जाती है। अब ये किस चीज़ की एरर होती है, सबसे पहली चीज़ तो कैरेज अगर हमारी तुरंत एक किनारे भग करके तुरंत एक जगह हो जाती है, तो डायग्नोस करने के लिए सबसे पहली चीज़ तो हम अपने सेंसर को चेक करेंगे, इंकोडर स्ट्रिप सेंसर को। इंकोडर स्ट्रिप को आप निकाल दीजिए, क्या होता है इंकोडर स्ट्रिप निकालने पर। अब आप देखिए प्रिंटर ऑन करते हैं, क्या होता है देखिए, इंकोडर स्ट्रिप हमारा हटाते ही प्रिंटर इधर उधर, कैरेज हमारी इधर उधर जाती है। इसका मतलब हमारा इंकोडर स्ट्रिप सेंसर प्रॉपर रेडी है, इंकोडर स्ट्रिप सेंसर पे कोई इशू नहीं है। अब दूसरा सेंसर हमारा कौन सा होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले मैं इंकोडर स्ट्रिप लगा देता हूँ। इंकोडर स्ट्रिप लगाना मैं किसी और उस पर बताऊंगा वीडियो पे आपको बहुत अच्छी तरीके से। अभी इस टाइम पे मैं आपको केवल डायग्नोस करना सिखाता हूँ। जो भी बंदा अगर इंकोडर स्ट्रिप वगैरह लगाना जानता है तो वो डायग्नोस्टिक को सबसे पहले समझ सकता है। नहीं जानता है तो मैं उसे अगली वीडियो में बताऊँगा कैसे इंकोडर स्ट्रिप हम सही तरह से सभी प्रिंटरों के इंकोडर स्ट्रिप कैसे लगाना जानते हैं। अब दोबारा से मैं प्रिंटर ऑन करता हूँ। देखिए वैसे ही सेम एरर होती है, तो अब क्या होता है, हमारी जो ये होती कैरेज मोटर, बॉटम प्लेट मोटर, ये जाम हो रही होती है, तो हम इसको थोड़ा सा फ्री करते हैं मैनुअल कंप्रेस करके। मैनुअल कंप्रेस करने के बाद हम एक चीज़ होता है, हम इसको, ये जो डिस्क इंकोडर होती है, ये हमारी टाइमिंग को कंट्रोल करती है प्रिंटर की, जिसे बोलते हैं हम स्पीड को कंट्रोल करती है। तो हम इसको आसानी से चुपचाप निकाल लेते हैं बाहर।
निकाल लिया मैंने इसे। ये डिस्क इंकोडर मैंने थोड़ा सा खिसका करके, क्योंकि मैं सेंसर मैंने नहीं निकाला हुआ था, ऐसे ही मैंने निकाल लिया है। अब देखिए मैं बंद करता हूँ प्रिंटर, दोबारा ऑन करता हूँ प्रिंटर। अब देखिए क्या पोजीशन होती है। सेम एरर पे प्रिंटर अभी खड़ा हुआ है। अब सेम एरर पे खड़ा होने का मतलब होता है कि कैरेज सेंसर हमारा एरर मार सकता है, या इस टाइम पे हमारा लॉजिक कार्ड भी हो सकता है, क्योंकि हमने दोनों सेंसर जितने होते हैं हमारे, सबसे पहली चीज़ तो इंकोडर स्ट्रिप सेंसर होता है, इंकोडर स्ट्रिप सेंसर को हम चेक कर चुके हैं। दूसरा सेंसर होता है हमारा डिस्क इंकोडर सेंसर, जो दूसरी मोटर को कंट्रोल करता है, लेकिन तब भी एरर है। अब हमारा एरर चला जाता है हमारे लॉजिक कार्ड पे, दूसरा एरर होता है हमारे